मैं दीपिका। मैं मेघा। मैं रोशनी। आज हम आपके समक्ष कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का काव्यखंड कैदी और कोकिला का गायन और उसका अर्थ लेकर प्रस्तुत हैं। उससे पहले हम कविता के कवि के बारे में जान लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी इस कविता के कवि हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पाबई गांव में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ये शिक्षक बन गए थे। माखनलाल चतुर्वेदी जी एक राष्ट्रीय कवि हैं। इनको भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। यह पद्म भूषण साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीत चुके हैं। अब हम कविता के बारे में कुछ जान लेते हैं। जेल में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अत्याचार को दिखाया गया है। कवि जेल में अकेले हैं। वे अंग्रेजों से दुखी होकर रात में चिल्लाने वाली कोयल से कहते हैं कि तुम मीठा मीठा गाती हो। ये समय गाने का नहीं, लोगों को जानने का है। कवि को लगता है कि कोयल इसलिए चिल्ला रही है कि जैसे जेल में अत्याचार हो रहे हैं वैसे ही पूरी देश में ही हो रहे हैं। अब हम कविता गायन करेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। अर्थ: कवि कोयल से कहते हैं, तुम आधी रात को क्यों गा रही हो, यह आजादी का तरना है न है, या पराधीनता का दुख व्यक्त कर रही है। और फिर गाते गाते अचानक बीच में चुप क्यों हो जाती हो, कोकिल आखिर कुछ तो बोलो, क्या तुम किसका संदेशा लेकर आए हो, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तंग का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माई जाएगी क्यों आली। अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी जी कहना चाहते हैं कि इन ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर इस अंधकार जगह ऐसा अंधकार जगह पर उन्हें डाकू चोर और बटमारों के साथ रखा गया है। वाह! पर उन्हें पेट भर खाने को खाना नहीं देते, ना ही हमें मरने देते, और हर समय उन पर अंग्रेजों सरकार की कड़ी निगरानी रहती है। अंग्रेज सरकार की तुलना अंधकार से की है, जहाँ पर सिर्फ बुराइयां हैं। कवि आगे कहते हैं कि चांद भी हमें छोड़कर चला गया है, मतलब अभी थोड़ी बहुत रोशनी चांद से आ रही है, अब रोशनी आने भी खत्म हो गई। सखी तुम इस समय क्यों जाग रही हो, क्यों हो पड़ी वेदना बोझ बंदनी सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रस खाली सी, कोकिल बोलो तो। अर्थात इस पंक्ति में कवि कोयल से पूछते हैं कि तुम्हारी चीख दर्द भरी क्यों है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में कोई गहरा दर्द है। कोयल बताओ तुम्हें क्या दुख है। कवि कहते हैं, कोयल तुमसे किसने क्या लूटा है या तुम्हारा क्या लूटा गया। बहुत मीठे स्वर गाने वाली कोयल, तुम्हारे स्वर में इतना दर्द क्यों है। कोयल को बहुत सुरीली गाने वाली पक्षी भी माना जाता है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दानव दिल की ज्वाला है दिखी, कोकिल बोलो तो। इस पंक्ति में कवि कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल, तुम तो आधी रात में कभी नहीं चिल्लाती थी, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात में चिल्ला रही हो, या फिर तुमने जंगल में लगी हुई भयानक न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चक्रक चू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान,
हूँ मोड़ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगी रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अर्थात, हे कोयल, क्या तुम मेरे हाथों में पड़ी इन लोहे की जंजीरों को नहीं देख पा रही हो? ये तो ब्रिटिश राज के द्वारा मुझे पहनाए गए गहने हैं। कोयलों का चलने से जो आवाज़ आती है, अब वही मेरी जिंदगी का गीत बन गया है। इन गिट्टियों पर हमारे उंगलियों के निशान कुछ इस तरह से पड़ गए हैं, मानो जैसे हमने इस गिट्टियों पर स्वतंत्रता के गीत उनेक दिए हो। हम अपने पेट पर जुआ बांधकर मोट से पानी निकालकर ब्रिटिश राज की अकड़ का कुआं धीरे धीरे खाली कर रहे हैं। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विधो बीच इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि रात्रि का आधा पहरा गुजर चुका है और वातावरण में सन्नाटा पसरा है। इस सन्नाटे को भेदते हुए तुम क्यों रो रही हो, मुझे भी बताओ कोयल। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, बहरे की हिंकृति की बाली, तेरी स्वर है गाली ए आली। अर्थात, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर होते तैराती। कोकिल बोलो तो जिस तरह तुम काली हो, उसी तरह रो रात अंग्रेजी शासन के कामकाज, अपनी सोच व कल्पना भी काली है। और मैं जिस काल कोठरी में बंद हूँ, यह काल कोठरी भी काली है और मेरे हाथों पर पड़ी लोहे की जंजीरें भी काली ही हैं। कवि आगे कोयल से कहते हैं कि हे सखी, इस अंधेरे काले रात में काली सपनी काला सांप की फुंकार जैसी जेल के इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैयारी। कोकिल बोलो कृति पर अपनी कृति से और कहूँ क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों से अवश्य किस्में भर दूं, कोकिल बोलो तो। अर्थात, तुझे हरियाली मिली पर मुझे तो ये अंधेरी कोठरी मिली है। तेरे खुले आसमान का संसार मिला है पर मुझे तो 10 फुट में रहना है। तेरे गाने को तो लोग वाह बोलते हैं और जब मैं रोता हूँ तो ये गुनाह है। देख तेरी मेरी असमानता, उस पर युद्ध का बिगुल बजा रही है। कोयल की पुकार पर वह कुछ भी करने के तैयार है। जेल के बाहर जो भी आदम प्राणी मिले, कोयल के द्वारा उससे गुलामी के खिलाफ लड़ने की जान फूंक दे। धन्यवाद। काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैयारी। कोकिल बोलो तो। अर्थात, इन पंक्तियों में कवि कोयल से कहते हैं कि हे सखी, तुम मदहोशी में इस काले संकट कपी सागर, जहाँ से हर चीज़ों की